जय मसीह की कैसे आशा करती हूँ ठीक है और प्रभु में बढ़े। देखिए आज के इस वचन के साथ आपके सामने फिर से आई हूँ और परमेश्वर की महिमा कर रही हूँ, है ना। और आप भी कर रहे होंगे तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। ये वचन आपकी ओर ऐसे ही नहीं पहुँच गया, ये प्रभु की योजना से हुआ है ना। तो जितने लोग जुड़े हुए हैं आज के इस वचन के साथ मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि प्रभु में अभी तक आप नहीं फिरे हैं तो आप अपने लिए ही गड्ढा आपने खुद खोदा है। अगर आज भी अभी तक आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर नहीं स्वीकारा है तो आने वाली विपत्ति में आप ही फंसेंगे, है ना। परमेश्वर थोड़ी ना फंसेंगे, प्रभु तो आपको बता रहे। तो आज के वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 7 अध्याय उसकी 12 आयत से मैं थोड़ा पढ़ना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप ध्यान दे के सुने और आप समझें कि प्रभु का वचन आपको एक बार फिर से चेतावनी दे रहा है। इस चेतावनी को ध्यान दीजिएगा। लिखा है, यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा, वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है, उसको उत्पात का गर्व है और उससे झूठ का जन्मा हुआ है। उसने गड्ढा खोद कर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पाद पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। देखिए वचन ऐसा कह रहा है कि अगर आप जो आज कर रहे हैं उसका आप खुद ही भुगतान भरेंगे। अगर आप पाप कर रहे हैं तो आपको दंड जरूर मिलेगा। अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं फिर रहे हैं, आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकारा है, अभी तक आपने पाप को, अपराध को, गुनाहों को नहीं छोड़ा है, तो निश्चय है कि इस वचन को ध्यान से आप अकेले में पढ़ लीजिएगा कि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोल जाए। और ये वचन है निश्चय पूरा होगा, क्योंकि आज आप जो कर रहे हैं वो आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। जो आपने धनुष उठाया है वो आपको ही लगेगा। अगर आप किसी की बदनामी कर रहे हैं तो आपकी भी होगी। अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो आपकी होगी। आप किसी के खून करने का प्लान कर रहे हैं तो आपका होगा पहले, क्योंकि आप। और देखिए, धर्मी जन को अगर कोई छुएगा तो याद रखिए आपका पलटा जो है परमेश्वर उस धर्मी की ओर से पलटा आपसे लेंगे। और जब परमेश्वर न्याय करने पे आता है तो परमेश्वर छोटा बच्चा, बड़ा बेटा, बच्ची कुछ भी नहीं देखता। परमेश्वर न्याय करने में सीधा है और परमेश्वर महान, अद्भुत और पवित्र परमेश्वर है। वो संसार को बनाने वाला, इस संसार का मालिक है। इस संसार को सिर्फ उसने बनाया, किसी और ने नहीं बनाया। तो अगर आज जो जीवित हैं, जो मेरी बात को सुन रहे हैं, मुर्दे तो बातों को सुनते नहीं, मुर्दे तो बात को समझते नहीं, है ना। तो देखिए आज आपसे परमेश्वर बोल रहा है कि बुराई करना छोड़ दे, दूसरों के लिए गड्ढा खोदना छोड़ दे, पाप छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे, अपराध करना छोड़ दे, गुनाहों को छोड़ दे। अब आप ये मत बोलिएगा कि कोई सिद्ध नहीं हो सकता। वचन में लिखा है सिद्ध होता चला जा। वचन में लिखा है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। तो ऐसे ही नहीं लिखा है, प्रभु ने बोला है ये बात, तो निश्चय होना ही है। आपको पवित्र बनना पड़ेगा। आपको कोशिश करनी होगी, आपको दुआओं में आना होगा, आपको अपने घुटने के बल आना होगा, आपको नम्र बनना होगा, आपको दीन बनना होगा, आपको दूसरों के पापों को क्षमा करना होगा। यदि आपके पाप, अगर आप चाहते हैं कि आपके पापों को परमेश्वर अपनी पीठ के पीछे फेंक दे, जिसे कभी नहीं देखता परमेश्वर फिर वापस, तो आपको भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करना होगा। वचन में लिखा है उसका उत्पाद पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा। अगर आज आप बहुत उत्पात कर रहे हैं, अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, अगर आप गुनाह नहीं छोड़ रहे हैं, तो याद रखिएगा वचन में लिखा है और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आप जो दूसरे के लिए बोल रहे हैं वो आपको ही काटना पड़ेगा। क्योंकि और जो लोग मसीह में मेरी बात सुन रहे हैं और उनके संग बुरा हो रहा है, तो मैं आपको बोल रही हूँ सिर्फ प्रार्थना करो, कुछ मत करो, घुटने के बल आओ और परमेश्वर से बोलो, प्रभु महान परमेश्वर है,
हमारा सच्चा परमेश्वर है, इस संसार का मालिक है। कोरोना में देखा था ना कैसे परमेश्वर ने लोगों की अकल को ठिकाने, क्या क्रिश्चियन, क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या सिख, ईसाई, सबको एक लाइन से परमेश्वर ने सबका न्याय किया था। उसमें ऐसा नहीं था कि क्रिश्चियन ना मर रहा हो, हिंदू जी रहा हो या कुछ ऐसा नहीं। जो गलत करेगा उसके ऊपर वो दंड आया। और ना जाने जितने लोग मरे थे उन्होंने प्रभु को स्वीकारा कि नहीं स्वीकारा। तो याद रखिए, अगर आप यीशु मसीह को नहीं स्वीकारते हैं, उसको अपना जीवित उद्धारकर्ता नहीं स्वीकारते हैं और उसके वचनों पे नहीं चलते हैं, उनकी आज्ञाओं पे नहीं चलते हैं, तो याद रखिए आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि वचन में लिखा है पवित्र लोग ही वहाँ के वारिस होंगे, जो नम्र लोग होंगे, जो दीन लोग होंगे, उन्हीं को परमेश्वर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करवाएगा। जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते वो निश्चय है कि कभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और स्वर्ग बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही उसकी तुलना और उसका वर्ण मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसी पवित्र जगह है। सुनिए, फिर लिखा हुआ है, उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया और गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। यदि आप आज किसी के लिए गड्ढा खोद रहे, किसी के लिए बुराई को जड़ रहे, किसी के लिए बुराई करने की सोच रहे हैं या किसी के संग बुरा करने के लिए सोच रहे हैं, तो याद रखिए उस गड्ढे में आप गिरने वाले हैं। तो परमेश्वर का भय मानिए, परमेश्वर से डरिए। क्योंकि आज क्या हुआ था संसार में, मसीह लोगों को मारा, पीटा, काटा, क्या हुआ? आज में परमेश्वर की कलीसियाओं को, प्रभु के मंदिर को नष्ट किया गया। आज हम देख पा रहे परमेश्वर पलटा लेता है। तो ये पवित्र लोगों में आपसे इतना बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग प्रार्थना करिए, परमेश्वर से सिर्फ गुप्त में प्रार्थना करिए। किसी मनुष्य को न्याय करने की जरूरत नहीं है, स्वयं हमारा परमेश्वर करेगा। क्योंकि उससे कोई भी बात छिपी नहीं है, उनसे कोई भी बात छिपी नहीं है। जो आज जो कर रहे हैं, चाहे वचन में लिखा है मूर्ति पूजा ना करना, टोना ना करना, झगड़ा ना करना, ईर्ष्या ना करना, स्त्री गामन ना करना, पुरुष से गामन मत करना, चोरी ना करना, डकैती ना डालना और घृणित कामों से दूर रहना, और ऐसे बहुत सारे काम हैं। इनफैक्ट झूठ मत बोलना, किसी के लिए झूठ, छल ना रखना, कपट ना करना। लेकिन अगर आज आप मसीह होकर ऐसा कर रहे हैं, अगर आप मसीह होके, अगर आप परमेश्वर में विश्वास करके बपतिस्मा लेने के बाद भी आप ये सब कर रहे हैं, तो देखो अभी तक आपका छुटकारा नहीं हुआ है। अभी भी आप शैतान के चुंगल में है, अभी आप शैतान के चुंगल से छुटकारा नहीं पाया है आपने। आपको प्रभु के पवित्र लोगों के संग मिलना होगा, आपको बात करना होगा, आपको वचन की ओर ध्यान लगाना होगा। आपका वचन पढ़ने का मन नहीं हो रहा, आपके कान में दर्द हो रहा है, आपको उलझन मच रही है। मैं जानती हूँ कुछ लोगों को इस समय बहुत ज़्यादा उलझन मच रही, मन हो रहा है कि इस वीडियो को हटा दे सामने, लेकिन मैं बता रही हूँ परमेश्वर के नाम से आपको परमेश्वर के नाम से हर एक उस बैड स्पिरिट को मैं डांटती हूँ, हुक्म देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों से दूर हो जा। आज कलीसिया आपका जाने का मन नहीं हो रहा, अंत के दिनों को देखो आते आते, तो एकजुट हो जाओ। मेरी तो इच्छा ऐसी है कि जितने भी संसार में लोग हैं, जितने भी हमारे भारत में मसीह लोग हैं, जितने भी परमेश्वर के दास दासी लोग हैं जो सच्चे हैं, जो प्रभु की ओर से चुने गए हैं, मैं सच बता रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि एक साथ रहे, लेकिन प्रभु की इच्छा पूरी हो, हमारी नहीं। तो देखिए, आज अपने गुनाहों से क्षमा मांगिए और बुराई को छोड़ के प्रभु के पीछे हो लीजिए, नम्र दीन जीवन जियो, ताकि परमेश्वर के दिन में, जो प्रभु का दिन आने वाला है, उसमें आप लोग रेडी रहें, तैयार रहें और प्रार्थना दुआ करते रहें। आत्मिक बातों की ओर मन लगाएं, संसारिक बातों की ओर मन ना लगाएं। जो भी दुख परेशानी आ रही है, प्रभु से ये प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए। क्योंकि याद रखिएगा, वचन में ऐसा लिखा है, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। तो वचन को आपको बोलना होगा। यदि आप पाप कर रहे हैं तो याद रखिए, इस वचन को याद रखिए कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आप फल भोगेंगे, है ना। आप बुरा करेंगे तो आपके संग निश्चय बुरा होगा। यदि आपने ये सब किया है, अब ऐसा बात है कि अगर आप ये सब कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि अब हम क्या करें, है ना, प्रॉफिट जी आप बताइए अब हम क्या करें, तो मैं आपको इतना बताती हूँ कि अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको प्रभु से क्षमा मांगनी है और उस बात का निर्णय लेना है। डायरी में लिख लीजिए कि प्रभु मेरी मदद कीजिए कि मैं इन चीज़ों को ना करूँ।
प्रभु से मदद मांगिए, उसका अनुग्रह मांगिए, क्योंकि बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु से दया मांगिए और प्रभु के संग प्रार्थना दुआ में लगे रहिए, निरंतर लगे रहिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। अंधकार की सत्ता बहुत तेजी से बढ़ रही है, आप सब देख रहे हैं। अगर जो लोग जीवित हैं, जो लोग जागृत हैं, प्रार्थना दुआ में लगे हुए हैं, तो वो लोग जरूर, उनको पता होगा, है ना। परमेश्वर आपकी नाम धराई को दूर करेगा। प्रभु की महिमा आप सभी को। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।